जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हमारे मन में एक विचार आता है, हमेशा सभी के मन में आता है। जब हम गुरु से मिलने जाते हैं, क्या हमें खाली हाथ जाना चाहिए? क्या हमें कुछ लेके जाना चाहिए? अक्सर हमारे मन में, सभी संगत के मन में ये विचार जरूर आता है संगत जी। तो आइए आज जानते हैं कि क्या हमें गुरु के घर खाली हाथ जाना चाहिए या कुछ लेके जाना चाहिए। संगत जी, एक बार एक साधु महात्मा होते हैं। आपको पता ही है, साधु महात्मा के कोई घर नहीं होते, फकीरी जैसी जिंदगी जीते हैं, नीवे होके रहते हैं। एक साधु महात्मा थे, वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में जाने की उनकी इच्छा हुई, उनके दर्शन पाने की उनकी इच्छा हुई। तो वो मन में विचार करने लगे कि वहाँ उनके दरबार में मैं क्या लेके जाऊं, क्या है मेरे पास, मैं उनको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि वो साधु महात्मा है। उनका न कोई घर है, न कोई ठिकाना है। शहर शहर वो जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं। उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास तो कुछ था ही नहीं अपने गुरु को देने के लिए, लेकिन बहुत तीव्र इच्छा थी उनके दर्शन पाने के लिए, उन्हें मिलने के लिए। तो संगत जी, उन्होंने एक पौधे से एक फूल लिया और अपने साथ लेके चले कि मेरे पास इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, अपने गुरु को मैं क्या दूं। संगत जी, वो उनके दरबार में पहुंचते हैं और वो जो प्यारा सा सुंदर सा फूल था वो उनके गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में रख देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी उस फूल को उठाते हैं और देखते हैं, बहुत खुश होते हैं अपने मन में और कहते हैं उन साधु महात्मा से कि आप इतनी दूर से आए हैं, इतनी तकलीफ आपने क्यों की, ये क्यों लेके आए आप? तो संगत जी, साधु महात्मा जी ने जवाब दिया कि गुरु जी महाराज, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं क्या ही दे सकता हूँ आपको, या क्या लेके आता मैं तो खुद फकीरों जैसी ज़िंदगी व्यतीत करता हूँ। जंगल जंगल, शहर शहर, मारा मारा मैं फिरता हूँ, तो मैं आपके लिए बस यही ला सका। तो संगत जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तर दिया कि मुझे इन सब वस्तुओं की कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके मन के सिर्फ भाव देखे संगत जी, कि उनके मन में क्या भाव हैं, किस भाव से वो आए हैं। वो अपने गुरु से कुछ मांगने नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन की उनको लालसा थी। वो उनके दर्शनों के लिए आए थे, दर्शनाभिलाषी थे वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के। संगत जी, उस साधु महात्मा के मन के जो भाव थे, उन भावों से श्री गुरु गोविंद सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए। देखिए संगत जी, हमारे गुरु जी जो हैं, सिर्फ और सिर्फ मन के भाव देखते हैं। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, वो ये नहीं कहते कि बहुत कुछ सामान लेके आए, आप दान करें, पुण्य करें, भर भर के लेके आए, दिखावा करें, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के भाव देखते हैं संगत जी, कि आप किस भावना से आए हैं उनके दरबार में, आपके मन के क्या भाव हैं। संगत जी, हमारे गुरु तो इतने कृपालु हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बिन मांगे ही दे देते हैं, घर बैठे बैठे ही अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं, झोली भर के खुशियां दे देते हैं, आने वाले दुखों को सहज रूप से ही काट देते हैं। कई बार हमें दिखाकर और कई अनंतों बार तो बिना दिखाए बिना बताए ही हमारे कष्टों को ऐसे गायब कर देते हैं हमारी ज़िंदगी से, जैसे वो कभी थे ही नहीं, और आने वाले कष्टों से भी हमें बचा लेते हैं। गुरु जी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरु जी ने अपनी संगत, हर एक संगत के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक, किसी का किया कराया कुछ भी असर नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी हमारे हैं ही इतने पावरफुल। गुरुजी हमें कभी गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती संगत जी, क्योंकि गुरुजी बिन बोले ही, बिन मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं, इतना कुछ ब्लेस कर देते हैं अपनी संगत को कि और कोई इच्छा ही मन में नहीं रहती।
सब कुछ बिना कहे दे देते हैं, बिना कहे कष्ट भी काट देते हैं। पता नहीं हर रोज़ कितनी बार अपने होने का एहसास दिलाते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, किसी न किसी रूप में हर रोज़ दर्शन देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे परमपिता हैं और गुरु जी के वचनों पर चलना ही हमारा धर्म है। संगत जी, गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो अपने समय में बहुत कम बोलते थे। संगत जी, आप सभी को पता है, बहुत थोड़ा बोलते थे। और जो उस समय उन्होंने अपनी संगत को सिखापन दिया, जो बात वो कहते थे, वही गुरु जी के वचन बन गए आने वाली संगत के लिए। तो संगत जी, सिर्फ और सिर्फ जब गुरु जी के दरबार में जाएं, अपने भाव निर्मल रखें, सिर्फ उन्हें देखने और उन्हें पाने की लालसा रखें अपने मन में, कुछ भी मांगने न जाएं, क्योंकि गुरु जी सब जानते हैं, वो जाने जहान है, उन्हें सब पता है, हर एक की मन की व्यथा सबको सब कुछ पता है गुरु जी को। उनसे कुछ कहने बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संगत जी, गुरु जी अपने हर एक संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, तो बस अपने मन में श्रद्धा भाव लेके जाइए जब भी आप अपने गुरु से मिलने के लिए जाते हैं। संगत जी, तो चलिए संगत जी, आज हम खंड 2 का 8वां और 9वां अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होता है संगत जी, आपकी हाजिरी लगती है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी आपके कमेंट्स पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। कमेंट्स में संगत जी आप अपने मन की बात भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप दूसरी संगत के कमेंट्स को लाइक भी कर सकते हैं, उनके साथ अपना शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी, और ये श्री शिव महापुराण का जो पाठ चल रहा है संगत जी, उसे आप दूसरी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए। संगत जी, संगत जी देखिए, शेयर करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। गुरु जी ने कब किसका कहाँ कैसे कल्याण करना है संगत जी, हमें नहीं पता। आपने सिर्फ आगे ये संगत तक पहुंचाना है। आप अपना कर्म करिए, बाकी गुरु जी पर छोड़ दीजिए, वो गुरु जी देखेंगे किसको क्या सुनवाना है, किस तक क्या पहुंचाना है। हमने सिर्फ अपना कर्म करना है, हमने सिर्फ उनके साथ शेयर करना है, और गुरु जी आपको 7 गुना ब्लेसिंग देंगे संगत जी, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। इसी तरह संगत जी सत्संग शेयर करने वाले का भी उतना ही भला करते हैं गुरु जी, क्योंकि आप गुरु की प्यारी संगत के बारे में सोचते हैं कि उनका भी कल्याण हो। तो चलिए संगत जी, आज खंड 2 का अध्याय का 8वां और 9वां अध्याय का श्रवण करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कल हमने 6वां और 7वां अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम 8वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 8वां अध्याय, यज्ञदत्त का अपने पुत्र व पत्नी को तिलांजलि देना। जब गुरुनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता को सारा भेद मालूम हो गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, तो गुरुनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुरुनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुरुनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुरुनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया,
हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए। दीपक से लिंग शरीर पर गिरती हुई छाया को उसने निवारण किया। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश उसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात यह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थान पर आन पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यों तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वैश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह कलिंग देश का राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। संगत जी, यहाँ 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय श्रवण करते हैं। शिवरात्रि के व्रत के कारण गुणनिधि का शिवलोक जाना। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो और श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहां सुख भोगकर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान श्री सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता और वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राज्य पाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक हो गया। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पदम कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रावा का जन्म हुआ, जिसके यहाँ एक वैष्णव नाम का पुत्र हुआ था, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शंकर को देखकर वैष्णव ने कहा, प्रभु, आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं। अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैष्णव यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था। भगवान सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा। प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज का अवलोकन करने की शक्ति आ गई। उसने श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा कि यह गुणवती और रूपवती स्त्री कौन है, जो अकारण ही गुण के मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतनी निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैष्णव ने भगवती शिवा को
कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को कुदृष्टि से देखते ही उनका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझको पाप दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह वसुओं का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने वैष्णव से कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देंगी। इसके पश्चात इन्होंने भगवती शिवा से कहा, देवशी तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हुए, शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष का देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैष्णव को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैष्णव को वरदान प्राप्त करके भगवती शिवा के साथ भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री सदाशिव के बार बार भला और कौन बराबर भला और कौन दयालु होगा। संगत जी, यहाँ इसका 9वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्री शिव महापुराण का 3 खंड का प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप आप करते रहिए और गुरु जी से कनेक्टेड होते रहिए। गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है जब संगत उनके लिए समय निकालती है, उनके साथ बैठती है, उनके साथ कनेक्शन बनाती है। तो संगत जी, आपका कनेक्शन भी गुरु जी के साथ यूं ही बना रहे और स्ट्रांग हो जाए, आप गुरु जी के और समीप रहें। संगत जी, शिव महापुराण का अध्ययन करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करें, गुरु जी मुझे माफ़ करें। गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्ति करेंगे और कल के अध्याय की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।